और ये जो हमारा क्लास है दोस्तों, ये हॉस्टल वार्डन और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले बाकी की क्लास मैं करा चुका हूं, अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और ये जो हमारा क्लास है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन और सहायक ग्रेड 3 के लिए हैं, जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस रखा गया है। तो इसके बारे में हम पूरी तरह से पढ़ रहे हैं। ये हमारा आज का 7वां क्लास है। इसके बाकी क्लास में अपलोड कर चुका हूँ, तो हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा दोस्तों, और इस क्लास को पूरी तरह से देखिएगा दोस्तों। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और इसके बाद हम छत्तीसगढ़ सहायक ग्रेड 3 का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम हॉस्टल वार्डन के लिए अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स और ये जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उसको और जीएस है उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो तैयारी उसको फिर से एक बार रिविजन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किट या ह्यूमन ब्रेन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश के सेट को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? मेनू, मॉनिटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आइकन, इंफॉर्मेशन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर कोड, एक प्रकार की भाषा, आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट या फिर कंप्यूटर कवर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट होता है दोस्तों। हम जल्दी से क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीमन, प्रोसेस, प्रोसेस ब्लॉक या फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीमन। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीसीएस। टीसीएस का फुल फॉर्म है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानून अधिकार खालिस्तान के माध्यम से दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदेशित होता है? सॉफ्टवेयर प्राइवेसी पॉलिसी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस या सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर या फिर सॉफ्टवेयर लॉग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अगला क्वेश्चन, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करते हैं वो उसे क्या कहते हैं? वायरस, स्पाईवेयर, मालवेयर या फिर वर्म? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना ही उसकी गतिविधियों को ट्रैक करते हैं उसे स्पाईवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बिल गेट्स ने 1975 में खालिस्तान के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को यह संस्थापित किया गया था? क्रिस ह्यूज, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव पॉल जॉब्स या फिर पॉल सी एलन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉल सी एलन के साथ। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1979, 1981, 1975 या 1965? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है? बग्स, बीट, वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बग। दोषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम को बग्स कहते हैं तथा उसे कंप्यूटर से ढूंढकर ठीक करने वाले प्रोग्राम को डीबग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित की कहा जाता है? कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? डीबग, बग, कर्सर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बग। और जो त्रुटि होते हैं दोस्तों उसको ठीक करना डीबग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट, एरर,
या फिर सिग्नेचर या फिर ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एरर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? इंटरप्रेटिंग, ट्रांसलेटिंग, डिबगिंग या कंपाइलिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डिबगिंग कहलाता है। डिबगिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना डिबगिंग कहलाता है दोस्तों। और कंपाइलिंग, उच्च भाषा के प्रोग्राम को निम्न भाषा यानी मशीनी भाषा में बदलना कंपाइलिंग कहलाता है। और ट्रांसलेटिंग, एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरे भाषा में प्रोग्राम में बदलना ट्रांसलेटिंग कहलाता है। और इंटरप्रेटिंग, प्रोग्राम को एक लाइन में पढ़ना तथा त्रुटि प्राप्त करना इंटरप्रेटिंग कहलाता है। इसको याद रख लेना है। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रोल आउट करने में, या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करने की, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की, या फिर एक कार्यक्रम में डिजाइन संरचना को बदलने की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटि को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपाइलिंग, असेंबलिंग, इंटरप्रेटिंग या फिर डिबगिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डिबगिंग। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परीक्षण, डिबगिंग, अनुरक्षण या मूल्यांकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिबगिंग। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? प्रचलन तंत्र, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्ड या फिर एक्सेल। इसका राइट आंसर दोस्तों प्रचलन तंत्र या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए दोस्तों, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हिंदी में हमें पता ही नहीं चलता, इसलिए हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पे भी ध्यान देना है। जैसे कि हमें प्रचलन तंत्र लिखा है, इसको हमको समझ में ही नहीं आता, लेकिन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ें तो हमारा दिमाग में आ गया कि यही आंसर है। इसलिए हमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी पढ़ना जरूरी है। इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? DOS, ऑरेकल, लिनक्स या फिर विंडोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑरेकल। डॉस, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स सब कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ऑरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर का एक संबंधपरक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स या फिर पावर पॉइंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो MS ऑफिस का पैकेज होता है। बाकी तीनों ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। एंड्रॉयड जो है मोबाइल के लिए है, iOS है वो सिस्टम के लिए है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विषम शब्द को चुनिए, यानी से इसमें अलग कौन है? एक्सेस, यूनिक्स, MS-DOS या विंडोज 98। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्सेस। ये अलग हैं, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक डाटाबेस प्रोग्राम है दोस्तों एक्सेस। अगला क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉमन सेवा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग मार्जिन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, MS-DOS, यूनिक्स या पेंटियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेंटियम। विंडोज 10 क्या है? एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर, एक ब्राउजर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों विंडोज 10। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? यानी इसमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों? DOS, SO2 या फिर यूनिक्स या फिर सभी। ये सभी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रचालन तंत्र, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज विस्टा, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एप्पल का macOS। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, बाकी सब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। निम्न में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है? MICR, लाइन पेन,
ऑपरेटिंग सिस्टम या बारकोड रीडर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये हार्डवेयर यूनिट नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत की आवश्यकता क्या है? यानी कंप्यूटर के चलाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? इंटरनेट, उपयोगिता सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एंटीवायरस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। उपयोग के लिए तो सभी उपयोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें उपयोग पूछा गया है दोस्तों। मूलभूत आवश्यकता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को संचालित करने के लिए सामान्यतः आवश्यकता क्या है? ओरेकल, ओएमएस ऑफिस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या एंटीवायरस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रण करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव या फिर सीपीयू। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड या फिर एमएस एक्सेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सीपीयू, मैक, एमएस डॉस, विंडोज एनटी या फिर एमएस विस्टा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू जो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है? लाइनक्स, विंडोज, मैक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यही सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? iOS, एंड्रॉयड, मैक ओएस एक्स या फिर हैंडबुक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैंडबुक जो है दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग का एक भाग है। विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, हार्डवेयर का, एक्टिव डेस्कटॉप का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? लाइनक्स, विंडोज 98 या फिर C++ या फिर विंडोज 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, C++ एक लैंग्वेज है दोस्तों, लेकिन ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? OS X, विंडोज 7, डॉस या फिर C++। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, C++। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, लेकिन जो पूछने का तरीका है वो अलग अलग है और इसका आंसर एक ही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? एंड्रॉयड, विस्टा, iOS या फिर ओपेरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओपेरा जो है दोस्तों एक ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओपेरा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर विंडोज 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विंडोज 8 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपेरा वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन विंडोज 8 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका राइट आंसर होगा विंडोज 8। इनमें से कौन से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स, पास्कल या वेयर धातु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। यूनिक्स, लिनक्स, वेयर धातु तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पास्कल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? एंड्रॉयड, बाडा, फेडोरा या फिर सिम्बियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेडोरा। फेडोरा जो है दोस्तों ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, लेकिन ये दोनों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस धातु से संबंधित नहीं है? एंड्रॉयड, बाडा, डॉस या सिम्बियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉस। एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, इंटरफेस या सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के
या एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है, यानी कि जो एंड्रॉयड का जो सिस्टम है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं दोस्तों, उसको ओनर कौन है? तो इसको ओनर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गूगल है। गूगल ने ही एंड्रॉयड में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम डाला है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, गूगल कॉरपोरेशन, इंटेल या फिर एप्पल कॉरपोरेशन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। वो सॉफ्टवेयर जो उस तरीकों को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है, उसे क्या कहलाते हैं? प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, प्रयुक्तों को प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ के रूप में कौन सा कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, कंपाइलर या एडिटर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा सकते हैं? प्रक्रम प्रबंध, सुरक्षा प्रबंध, फाइल प्रबंध या इनमें से सभी? देखिए दोस्तों, इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा प्रक्रम प्रबंध क्या है, तो हम इंग्लिश को देख लेते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट या फाइल मैनेजमेंट। तो ये हमारा सभी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, क्योंकि इन सभी को हमारे सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर है? गेमिंग इंजन, ओएस, कंपाइलर या फिर मेटालैब? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें स्थायी डाटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, सॉफ्टवेयर फाइल, मास्टर फाइल या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, जो दोस्तों प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या टेस्ट करता है? रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसे ही पोस्ट कहा जाता है दोस्तों। पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में स्थित रोम के बेसिक इनपुट आउटपुट सक्रिय हो जाता है और बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम चिप के इनबिल्ड रहता है, जो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है कि कंप्यूटर के सारे भाग कार्य कर रहे हैं या नहीं। इसी सारी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कूल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। पहली बार कंप्यूटर ऑन करने को कूल्ड बूटिंग कहते हैं तथा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को सबसे पहले ऑन करेंगे तो उसे कूल्ड बूटिंग कहते हैं और जब हम उसे रीस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम को निम्न में से कहाँ संचित करते हैं? रैम चिप्स, रोम चिप्स या फिर रजिस्टर या मैग्नेटिक टेप? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोम चिप्स। खाली स्थान तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। कॉपिंग, डिवाइस ड्राइविंग, बूटिंग, मल्टीटास्किंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बूटिंग तब होता है दोस्तों जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बूटिंग। अगला क्वेश्चन, जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया खाली स्थान करती है, यानी कि क्या करती है? इंटीग्रिटी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, करेक्ट फंक्शन टेस्ट या फिर रिलायबिलिटी टेस्ट या फिर शटडाउन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला क्वेश्चन, जब बिजली चालू हो जाती है तो खाली स्थान नियंत्रण लेता है और स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है। बायोस, एएलयू, सीयू या रैम? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो दोस्तों नियंत्रण लेता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बायोस का क्या कार्य है? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जे को प्रारंभ करना, सिस्टम को अपडेट करना, सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना या फिर सिस्टम को क्रैश होने से बचाना?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन, बायोस का पूरा नाम क्या है? मैं अभी बताया दोस्तों, इसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, कंप्यूटर को डिसमिस करना, या फिर बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना, या फिर कंप्यूटर को भौतिक रूप से किक करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अगला क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? हार्डवेयर, मालवेयर, फर्मवेयर या फिर यूटिलिटी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फर्मवेयर। बायोस का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, यह फर्मवेयर का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, बायोस जो पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है उसे किसे संग्रहित है? बायोस जो पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है वो किससे संग्रहित है? रैम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी या फिर दोस्तों रोम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोम। बायोस जो पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो रोम में संग्रहित रहता है, और रोम एक स्थायी मेमोरी है दोस्तों। इसमें संग्रहित डाटा स्वयं नष्ट नहीं होता है तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? इसका भी मैंने आंसर आपको बताया दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में रैम में कॉपी किया जाता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किया जाता है या फिर कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया क्या है? हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाना, मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है, या फिर हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी के सभी उपयोगी डाटा लाया जाता है, या फिर मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क से सभी उपयोगी डाटा लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग, फेचिंग, प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए कि जो बूट हो सके? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग के सिस्टम आप बूट नहीं कर सकते दोस्तों। कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत है, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग या स्टार्टिंग? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग। अगला क्वेश्चन, पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? मेन प्रोग्राम, बूट प्रोग्राम, बग या फिर सबरूटीन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बूट प्रोग्राम कहते हैं। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एम्बेड ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? असेंबलर, कंपाइलर, लोडर या माइक्रो प्रोसेसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, लोडर। अगला क्वेश्चन, विषम की पहचान कीजिए। इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डबल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग या डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं दोस्तों। दो या अधिक प्रोग्राम
दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है? दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा या दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, एक के बजाय एक काम कर रहे हैं, उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। और जो दो या दो से अधिक प्रोसेसर लगा होता है उसे पैरेलल प्रोसेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम या फिर बैच प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। सिस्टमों पर एक या एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। थोड़ा व्याख्या देख लीजिएगा। मल्टी प्रोसेसिंग, किसी एक कंप्यूटर पर एक साथ दो या दो से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने की विधि को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। और मल्टी प्रोग्रामिंग, समांतर प्रसंस्करण प्रक्रिया जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों को एक ही प्रोसेसर से निष्पादित किया जाता है उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं दोस्तों। और बैच प्रोसेसिंग, एक साथ सामान्यतः इकट्ठी फाइलों को प्रोसेस करने की प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रक्रिया है, उसे बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के किस वर्ग में हार्डवेयर एक से अधिक प्रोसेस रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के किस वर्ग में हार्डवेयर एक से अधिक प्रोसेस रखता है? मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टी थ्रेडिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मल्टी प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। इसका राइट आंसर यही है दोस्तों, मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? एक से अधिक उपयोगकर्ता या फिर एक से अधिक प्रक्रिया, एक से अधिक हार्डवेयर या एक से अधिक आईपी पता, यानी कि आईपी एड्रेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक प्रक्रिया को दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस किस्म के प्रचालन तंत्र में कई प्रयोक्ता को एक समय में एक साथ कार्य कर सकते हैं? मल्टी प्रोसेसर प्रचालन तंत्र या मल्टी यूजर प्रचालन तंत्र या फिर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डेस्कटॉप प्रचालन तंत्र। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? थ्रेशिंग को रोकने के लिए या फिर कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को द्रुत प्रक्रिया उपलब्ध कराना या फिर क्रियाओं को द्रुत निष्पादन उपलब्ध कराना या फिर कंप्यूटर मेमोरी के इस्तेमाल को सर्वोत्तम वरीयता देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को द्रुत प्रक्रिया उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? एमएस विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स या डीएनएक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डीएनएक्स। डीएनएक्स एक आरटीओएस यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक प्रकार की फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, यानी कि आरटीओएस है। अगला क्वेश्चन, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? शेयरवेयर, कॉमर्शियल, प्रायोरिटी या फिर ओपन सोर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जिसे हम अपने मर्जी के अनुसार इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइलेक्स टारवाल्ड्स ने विकसित किया था। इसका प्रथम संस्करण 1991 में लाया गया था, यानी कि 1991 में लाया गया था। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कर्नल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है और कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन करके इसमें उपयोग कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का अधिकार नहीं होता है तथा न ही उपयोगकर्ता द्वारा कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये लिनक्स सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और इसके जितने भी जो इसके सोर्स कोड होते हैं उसमें हम अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी शुल्क चुकाने की आवश्यकता भी नहीं होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
निम्नलिखित में से प्रचलन तंत्र प्रणाली कौन सी है? ओपेरा, सफारी, क्रोम, लाइनेक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लाइनेक्स। लाइनेक्स दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सब ब्राउज़र है। लिनक्स एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, क्लोज, मैक, ओपन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओपन सोर्स है। जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों वो ओपन सोर्स हैं, और जो क्लोज सॉफ्टवेयर हैं उसको आपको पेड देकर ही उसको बाई करना होता है दोस्तों, और उससे कोड में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जो क्लोज सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन, लिनक्स खालिस्तान का एक उदाहरण है। फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, कम्प्लीमेंट्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स यहाँ एक अनुप्रयोगी सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है या फिर बीमारी के नाम है या केमिकल का नाम है या कंप्यूटर वायरस का नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अगला क्वेश्चन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? भालू, पेंगुइन, सिंह या व्हेल? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पेंगुइन का एक शुभंकर है। आपको यह बताना है कि दोस्तों जो विंडो है उसका शुभंकर क्या है। जो विंडोज 10, विंडोज 8 है उसका शुभंकर क्या है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ कंपनी ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है, इसे क्या कहते हैं? VGA, यूनिक्स, VLSI या फिर UTA? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूनिक्स। अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के इंजीनियरों ने डेनिस रिची एवं थॉमसन ने 1970 में यूनिक्स नामक एक अत्याधुनिक मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया था। यह नेटवर्क तथा डाटा संचार के लिए बनाया गया है। जो पहला सॉफ्टवेयर था, सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वृहद उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया था, यानी कि किसके द्वारा विकसित किया गया था? मोटो लैब्स, माइक्रोसॉफ्ट लैब्स, IBM लैब्स, लेब लैब्स यानी कि बेल लैब्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेल लैब्स द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS वर्ड, MS और यूनिक्स या फिर एंटीवायरस या फिर मोजिला फायरफॉक्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूनिक्स। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? माइक्रोसॉफ्ट, बेल लेबोरेटरीज, एप्पल या फिर मोटोरोला? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेल लेबोरेटरीज। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? जनरल एप्लीकेशन, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिंगल यूजर एप्लीकेशन या फिर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स एक है सकल प्रचालन तंत्र यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वितरण प्रचालन तंत्र? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मल्टीटास्किंग प्रचालन तंत्र यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? वास्तविक समय संसाधन, वितरित संसाधन, एकल प्रयोक्ता या बहुप्रयोक्ता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहुप्रयोक्ता। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को खालिस्तान में लिखा जा सकता है, यानी कि कौन सी भाषा में लिखा जा सकता है? C++, पास्कल या फिर फोर्ट्रान? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों वो C लैंग्वेज के द्वारा लिखा जा सकता है, जिसे जो C लैंग्वेज होता है दोस्तों वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है और उसी के माध्यम से प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है। यूनिक्स वही उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि C में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है।
अगला क्वेश्चन, यूनिक्स खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 2007 ऑपरेटिंग सिस्टम है। एकल बहुकर्ता यानी कि सिंगल यूजर मल्टी यूजर सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर या फिर मल्टी प्रोसेसिंग। देखिए दोस्तों, जो यूनिक्स है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो 2007 यानी कि विंडोज 2007 है दोस्तों, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि हमारा राइट आंसर बी है। यूनिक्स है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। यूनिक्स एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि बहु उपयोगकर्ता और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स एक खालिस्तान संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर एंड मल्टी फंक्शन, सिंगल यूजर एंड मल्टी फंक्शन, मल्टी यूजर एंड सिंगल फंक्शन या फिर सिंगल यूजर एंड सिंगल फंक्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मल्टी यूजर एंड मल्टी फंक्शन है। यानी कि यूनिक्स एक मल्टी यूजर एंड मल्टी फंक्शन संचालन प्रणाली है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है एक, यानी कि क्या है? प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रण करता है, या सर्च इंजन है, या वायरस को साफ करने वाला सॉफ्टवेयर है, या फिर एक यंत्र जिससे इंटरनेट की पहुंच मिलती है, या फिर ब्राउज़र है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का पूर्ण रूप है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड बेस पर कार्य करता है। यह क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे IBM और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1981 में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, DOS का अर्थ क्या है? उपकरण संचालन प्रणाली, डाटा संचालन प्रणाली, डिस्क संचालन प्रणाली या फिर प्रणाली संबंधित डेटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डिस्क संचालन प्रणाली, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष हुआ था वह क्या था, यानी कि किस वर्ष हुआ था? MS-DOS का विकास किस वर्ष किया गया था? 1971, 1981, 1991 या फिर 2001। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1981 में इसका विकास किया गया था। और किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा। MS-DOS का विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1981 में किया गया। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है। यह विभिन्न कमांड की मदद से कार्य करता है, यानी कि इसका विकास 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS-DOS कमांड का प्रयोग किया जाता है? DIOS MK या फिर MKDIR या फिर CHDIR या फिर RMDIR। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी MKDIR। इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 87 क्वेश्चन है हमारा। MS-DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? यानी कि दोस्तों MS-DOS में स्क्रीन साफ यानी कि क्लियर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? वाइपर का, CLS का या फिर क्लियर का या फिर क्लियर स्क्रीन का। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी CLS द्वारा स्क्रीन का साफ किया जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों MS-DOS। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? MS-DOS, यूनिक्स, IBM DOS या फिर लिनक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए MS-DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है?
यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैं? लिस्ट, चेंज, डुप्लीकेट या फॉर्मेट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन, DOS कमांड में इस चिन्ह का ग्रेटर चिन्ह का किसके लिए प्रयुक्त होता है? यानी कि डॉस कमांड में जो ग्रेटर देन है दोस्तों, ये चिन्ह किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? दो परिणाम की तुलना के लिए, रीडायरेक्ट इनपुट के लिए, रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए, फिल्टर डाटा के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रीडायरेक्टर आउटपुट के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डास के तहत एक कंप्यूटर फाइल के प्राथमिक नाम की स्वीकृत अधिकतम लंबाई कितनी होती है? डॉस के तहत एक कंप्यूटर फाइल के प्राथमिक नाम का स्वीकृत अधिकतम लंबाई क्या है? 3, 12, 8 या 6? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8। अगला क्वेश्चन, IBM DOS है एक। IBM DOS क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी की क्लास हम कल करेंगे। आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं, इस PDF का डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है 28 तारीख को होने वाला है दोस्तों, इसी महीने में। और इससे और आने वाले क्लास में मैं और अच्छी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे भी मेरे चैनल को मोनेटाइज करना है। तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करना दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और मैं आने वाले दिनों में अच्छे क्लास लेकर आऊँगा दोस्तों। जो पुलिस भर्ती बचा हुआ है, हॉस्टल वार्डन भर्ती बचा हुआ है, उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा एक PDF तैयार कर रहा हूँ। उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हमें परीक्षा में अच्छी स्कोर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।